प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। मैं रात की प्रार्थना में अपने यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना ही हमें परमेश्वर के समीप लेकर जाती है। प्रार्थना ही हमारे जीवन से बंधनों को तोड़ती है, बीमारी को दूर करती है, छुटकारा लेकर आती है। प्रार्थना करते समय ही हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिलती है। प्रार्थना के समय ही स्वर्गदूत रिलीज होते हैं। तो कितने जन तैयार हैं प्रार्थना करने को? हालेलुया। आइए मेरे साथ करें परमेश्वर के आगे प्रार्थना। अपने आप को दीन करो, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ और परमेश्वर से मांगो कि खुदावंद हम जब प्रार्थना करें हमें इतना दीन करना कि वह हमारी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाए और यह प्रार्थना हमारे जीवन में एक बड़ी आज़ादी को लेकर आए। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी इस सुंदर समय के लिए कि आपने फिर से हमें मौका दिया कि हम तेरे सन्मुख बैठकर प्रार्थना कर सके। खुदा पवित्र आत्मा जी हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए इस प्रार्थना में। पवित्र आत्मा जी हमें अपने मसा से, अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत और कुदरत से भर दीजिए। पवित्र आत्मा जितने जन इस प्रार्थना को सुने उनके घरों में, उनके दिलों में, उनकी बुद्धि में, उनकी समझ में अपना वास करो। पवित्र आत्मा जी उनको सच्चाई के साथ जोड़ दो, क्योंकि सच्चाई ही हमें स्वतंत्र करती है। पवित्र आत्मा जी प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में हम आपसे मांगते हैं कि हमारे जीवन में आज रात तेरा रिवाइवल आए, तेरा भेद खुले। पवित्र आत्मा जी जो आप हमें दिखाना चाहते हुए हम देख पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम प्रधान परमेश्वर सेना के यहोवा की तेरे वादे सच्चे हाँ और अमीन में है। मेरे परमेश्वर जितने जन इस प्रार्थना को सुने वह तेरे वादे जो तूने पवित्र शास्त्र में लिखे हैं उनको स्मरण करे और अपने जीवन में पूरा होता देखे। खुदा इनकी हर घटी को मेहमत सेहत पूरी करना। खुदावंद खुदा इनके जीवन से हर तंगी, हर तकलीफ, हर रोग को दूर करना। मेरे परमेश्वर इनके जीवनों में पिता परमेश्वर सदा का छुटकारा देना। खुदावंद खुदा इन्हें बुद्धि, ज्ञान, समझ से भर दे। मेरे परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर की तो दुआओं को सुनता है। खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर आपने हमें बीते समय में संभाल के रखा। हम पिता परमेश्वर आप पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं खुदा कि आने वाले समय में भी आप हमें संभालोगे, बुद्धि, ज्ञान और समझ से चलाओगे, अपनी आत्मा की अगुवाई से आप हमें चलाओगे। खुदावंद खुदा क्योंकि आप जीवित खुदा हो, जिंदा खुदा हो। मेरे परमेश्वर तेरे तुल्य कौन है? कोई भी नहीं। जो तू ऊंचे पे विराजमान है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तेरे जैसा ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा। मेरे परमेश्वर तू हमारी जरूरतों को पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करता है। खुदावंद खुदा सचमुच हमारे मांगने से पहले तू जानता है मेरे परमेश्वर की हमें किस वस्तु की जरूरत है। खुदा सचमुच तू माँ की गोद जैसी तसल्ली देता है हमें। खुदावंद खुदा हम आशीष को पा चुके हैं पिता परमेश्वर, हम ब्लेस हो चुके हैं यीशु नाम में, हम चंगे हो चुके हैं यीशु नाम में। मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जिस दिन आपने क्रूस को उठा लिया खुदा उसी दिन हमारे जीवन में स्वतंत्रता आ गई। खुदावंद खुदा कोई बंधन हमारा हिस्सा नहीं है, कोई बॉन्डेज हमारा हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी, कोई दुख, तकलीफ, कला, कलेश और गरीबी हमारा हिस्सा नहीं है। मेरे परमेश्वर क्योंकि तूने हमारे लिए सब कुछ क्रूस के ऊपर क्रूसीफाई कर दिया। खुदा हम तेरे क्रूस के ऊपर विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर जी। और पिता परमेश्वर जी हम तुझी पे भरोसा करते हैं खुदावंद खुदा, क्योंकि तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है। मेरे परमेश्वर हालेलुया। मेरे परमेश्वर तेरे सिवा छुटकारा कहीं नहीं। खुदावंद खुदा तू ही राह, सच्चाई और जिंदगी है। खुदा तू हमें जीवन में लेकर आया। हम भटक रहे थे खुदा, हम अंधकार में भटक रहे थे खुदा, तू हमें ज्योति में लेकर आया और ज्योति में हम चमकने लग गए। खुदा जैसे तेरे वचन में लिखा उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का तेज तेरे चेहरे पे उदय हुआ है। सचमुच पिता परमेश्वर हम प्रकाशमान हो चुके हैं। खुदावंद खुदा अब अंधकार का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं। खुदावंद खुदा अंधकार की सभी ताकतें हमारे जीवन से रद्द हो
चुकी हैं यीशु नाम में। मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सब कुछ आपके क्रूस उठाने के जरिए हुआ खुदावंद खुदा। आपने हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया खुदा, आपने हमें स्वतंत्रता दी, आपने हमें उद्धार का टोप पहनाया पिता परमेश्वर। सचमुच हम आप ही का धन्यवाद करते हैं, आप ही की तारीफ करते हैं, आप ही की महिमा और बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर। जैसे दाऊद 100 जबूर में कहता है, धरती के लोगों यहोवा के लिए ललकारो, आनंद हो के यहोवा की उपासना करो और जय जयकार करते हुए उसके सन्मुख जाओ और जानो यहोवा ही परमेश्वर है। उसने हमको बनाया, हम उसी के, हम उसकी चुराई की भेड़े, वह हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे परम प्रधान परमेश्वर, तेरे 91 जबूर के पवित्र वचन में लिखा है, ना तू रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ाता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे समीप ना आएंगे। मेरे परमेश्वर, तूने कहा मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेंगे कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे। मैं तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाऊंगा। तू मेरे किए उद्धार का दर्शन देख नहीं पाएगा, तू हमें दीर्घायु से तृप्त करता है मेरे परमेश्वर। सचमुच खुदावंद खुदा, तेरे वादे सच्चे हैं मेरे परमेश्वर, तेरे वादे हाँ और आमीन में है खुदा, और तेरे वादों पर हम चित्त लगाते हैं, विश्वास करते हैं और सही अंगीकार करते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम से बरकत को पा चुके हैं, हम यीशु मसीह के नाम से चंगे हो चुके हैं, हम यीशु मसीह के नाम से उद्धार को पा चुके हैं, हम यीशु मसीह के नाम से हर आशीष को ले चुके हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम प्रधान परमेश्वर सेना के यहोवा आपका कि आप इन परिवारों को, जितने भी ये दुआ को सुन रहे हैं, आपको इनको बरकत देने जा रहे हो, क्योंकि तूने अब्राहम को कहा जिससे तू बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा। मैंने सुनने वालों के परिवारों के ऊपर तेरी बरकत को पिता परमेश्वर रिलीज करती हूँ खुदावंद खुदा, तेरी आशीष को रिलीज करती हूँ खुदावंद खुदा। तेरे पिता परमेश्वर जी दया को पिता परमेश्वर इन पर मांगती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर जी। जब तेरे चेलों ने कहा हे खुदा हमें अपनी दुआ करनी सिखा मेरे परमेश्वर, तूने अपने चेलों को दुआ करनी सिखाई कि इस तरह प्रार्थना किया करो, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस धरती पर भी हो। हमें रोज़ की रोटी देना, हमारे गुनाह हमें बख्श देना जैसे हमने अपने गुनहगारों को माफ़ किया। हमें आजमाइश में ना लाना बल्कि बुराई से बचाना, क्योंकि राज्य प्रकार और महिमा सदा तेरे हैं। सब बोले आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास करो आज की प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जा चुकी है। जितने विश्वास करते हैं अपने आप को दीन करें, हलीम करें और बोले प्रभु यीशु मसीहा के नाम से, पवित्र आत्मा के वसीले से जितनी भी दुआ हमने सुनी है वह स्वर्ग में कबूल हो चुकी है, हमारे जीवन में जो फल लेके आएगी। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब बोले आमीन आमीन और आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, नित्य प्रार्थना करो, क्योंकि नित्य प्रार्थना करने वाला ही शख्स अपने जीवन में जयवंत जीवन को देखता है, तेजस्वी जीवन को देखता है और निरोग जीवन को देखता है, आशीष भरे जीवन को देख सकता है। जो नित्य प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का अनुग्रह उन पर संदेह बना रहता है। जो नित्य प्रार्थना करते हैं उसका आत्मा उन लोगों की अगुवाई करता है। जो नित्य प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूत उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, नित्य प्रार्थना करने वाले बन जाओ। प्रार्थना में अगर आलस आता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, फिर भी प्रार्थना में बैठो। मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बताया हुआ, प्रार्थना करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि आज 10 मिनट, कल 20 मिनट, 30 मिनट और कब 2-3 घंटे हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि प्रार्थना ही हमें मसा से भरती है, अभिषेक से भरती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करना शुरू करो और परमेश्वर के वादों को अपने जीवन में पूरा होता देखोगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के बाहर जाकर कभी काम नहीं करता, क्योंकि उसमें लिखा है वचन में कि तू नित्य प्रार्थना में लगा रहे ताकि प्रतापे में ना पड़े। क्योंकि परीक्षाएं क्यों आती है मेरे प्रिय भाई बहनों? इसीलिए आती हैं क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। दुख क्यों आते हैं? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। नहीं तो परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है कि हम प्रार्थना करने वाले हैं फिर भी हमारे जीवन में जो सब चल रहा है, कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब जब हम परमेश्वर की पवित्र हजूरी में जाते हैं, उसके अनुग्रह के समीप जाते हैं, उसकी सामर्थ में हम बंध जाते हैं खुदा, और उसके सामर्थ के आगे मेरे प्रिय भाई बहनों हर
हमारी घुटना टेकती है। हालेलुया। तो मैं दुआ करती हूँ कि आप नित्य प्रार्थना करने वाले बन जाओगे और परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे संदेव रहोगे। अपने घराने को हमेशा परमेश्वर के बेशकीमती अति पवित्र जिंदा लहू में कवर किया करो। हर रोज हर दिन रात मेरे परमेश्वर चाहते हैं कि उसके जन नित्य प्रार्थना करने वाले बने, ताकि परमेश्वर हम पर दृष्टि बना के रखे। हमें परमेश्वर के साथ सहभागिता में रहना है, उसकी टच में रहना है प्रार्थना के वसीले से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज से अभी से इसी वक्त से आप निर्णय लोगे कि परमेश्वर के सन्मुख आप दुआ और प्रार्थना करने वाले बन जाओगे, क्योंकि यही हमारे बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। आई होप कि आपको आज की प्रार्थना और आज का वचन समझ आया होगा और परमेश्वर आपको बड़ा दया वाला हाथ आपके ऊपर रखे और आप पे हमेशा फजल करता रहे। सब मेरे साथ बोले आमीन।